साहूकारी कर्ज के बोझ तले दबे किसान को किडनी बेचने पर मजबूर होने की घटना के विरोध में किसान नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में विभिन्न विपक्षी दलों और किसान संगठनों के समर्थन से मिंथुन गांव से नागपीर तहसील कार्यालय तक पदयात्रा निकाली गई। साहूकारी कर्ज के बोझ के तले किसान रोशन कुड़े को किडनी बेचने पर मजबूर होने की घटना के विरोध में किसान नेता बच्चू कडू की उपस्थिति में विभिन्न विपक्षी दलों और किसान संगठनों के माध्यम से मिंथुर गांव से नागपीर तहसील कार्यालय तक पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा के माध्यम से सरकार के खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि मिंथुर निवासी किसान रोशन कुड़े को साहूकारों के कर्ज के कारण किडनी बेचनी पड़ी, जिससे पूरे राज्य में आक्रोश का माहौल है, जिसके चलते आयोजित करीब 7 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की शुरुआत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर किसान नेता बच्चू कडू ने माल्यार्पण कर किसान कुड़े के घर से की। इस पदयात्रा को विभिन्न विपक्षी दलों और किसान संगठनों ने समर्थन दिया। इस समय किसान नेता एडवोकेट पामनराव चटप एवं किसान नेता विनोद जोड़गे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में किसानों और ग्रामीणों ने भाग लिया। पदयात्रा के दौरान बच्चू कडू ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। कडू ने कहा कि केवल दिखावटी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को पूरी ताकत के साथ किसानों के समर्थन में आगे आना चाहिए। पूरे देश का प्रॉब्लम है। बैंक से जो बाहर किसान गया वो खासगी साहूकार जो है उसमें फंस गया है। और ये सबसे गंभीर बात क्या है कि 1,74,00,000 अगर देना पड़ता है। उन्होंने अपने सोना बेचा, सब हुआ, सब खेती गई, ट्रैक्टर गया, सब गया, और सब जाने के बाद किडनी देना पड़ता है। कौन से देश में रह रहे हैं? क्या यही उम्मीद है सरकार से? फेल्यूर है यहाँ सरकार। अगर इस तरह से किसानों को खेती के साथ साथ किडनी बेचना पड़ता है तो ये कोई एक गांव का प्रॉब्लम नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे में वो संवेदना अभी भी बाकी है। हम निश्चित करना चाहते हैं कि सीएम का एक फोन नहीं होना चाहिए। पालक मंत्री ने कभी खबर ली इस बात की? अगर इस तरह से सरकार रहती होंगी तो फिर किसान किसको देखने वाला है? कहाँ वो उसे उम्मीद कहाँ से मिलेगी उसको? देखो, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आत्महत्या होती है, और महाराष्ट्र में विदर्भ में सबसे ज्यादा होती है, जहां सीएम अपना रहता है। ये एक बैठक नहीं सीएम की इस बात को लेकर, इस बारे में कुछ बोलने की उनकी तैयारी नहीं है। अभी जो ये है कि इनकी जो 74 लाख अवैध तरीके से जो लिया है पैसा, वो लेना चाहिए। उनकी प्रॉपर्टी सील करो साहूकारों की। इस तरह से पैसे लूटे जाते हैं तो पुलिस प्रशासन करने को तैयार नहीं। उसकी प्रॉपर्टी सील करो, बेचकर इनको दे दो। और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर एक समिति होना चाहिए कि जो हम बैंक की तरफ तो हम नजर रखते हैं, लेकिन जो साहूकार है उनके माध्यम से जो कर्जा लिया जाता है उन पर किसका ख्याल ही नहीं। महिंद्रा फाइनेंस वाले होंगे, उधर वो अपने माइक्रो फाइनेंस वाले हैं, बिल्कुल बेधुंध है। जहां भी आए वहां गाड़ी रुका देते और लटका के लेके जाते, मारते वो किसान को। रोशन को भी पहले मारा उनको। तो सत्ता इनकी, यही मांग है हमारी। उनकी पूरा पैसे उसको जल्द उसके खाते में जमा होना चाहिए। दूसरी बात कि पूरे महाराष्ट्र में एक समिति गठित होना चाहिए जो खासगी साहूकार है और बैंक का जो कर्जदार है, हमारा जो किसान है, जो पीड़ित है, उसके लिए कोई कॉल लेने वाला सरकार होना चाहिए। उसकी कॉल कौन लेगा? मैं अगर फंसा हूँ कर्जे के अंदर, ना फसल हुई ना भाव मिला, तो मैं अगर फंसा हूँ तो मेरा कॉल लेगा कौन? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ये? तो हम वही मांग कर रहे कि भाई सरकार ने इस तरह से ये कोई कक्ष, कोई दालन खड़ा करना चाहिए।